Hello students, myself Hanish Bansal. Today we will discuss a topic of class 12th or all competitive exams, and our topic is that inverse circular function या शॉर्ट में देते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, बेसिकली फार्मूला ज़्यादा हैं, तो वो फार्मूला मैंने नोट कर दिए हैं सारे के सारे। अब इनको वन बाय वन धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बट एक्सप्लेन अपने सारे करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक धीरे धीरे करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से है, तो धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। सबसे पहले अपन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की अपने जो बात की थी अपने देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग यहाँ से होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये हमने 10th में डिस्कस किया हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू आती है। जब अपने इस बात में डिस्कस करते हैं तो यहाँ जो थीटा अपने बात करते हैं, ये थीटा एंगल होता है, चाहे वो डिग्री में रहे चाहे वो रेडियन में। 11th में डिस्कस किया था, डिग्री में रहे या रेडियन में रहे, थीटा एंगल होता है। और थीटा पुट करने पर साइन 0, साइन 30, साइन 15, साइन 45, ये एक्स ना तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर एक्स की वैल्यूज अपने पास आती रहती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ थीटा एंगल था, अब इसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करने साइन को। यहाँ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा से मल्टीप्लाई नहीं होता है। साइन का ट्रांसपोर्ट करें तो इधर रह जाएगा थीटा, ये साइन उधर चला जाएगा एक्स के साथ, तो यहाँ इस प्रकार से फंक्शन बनेगा। साइन के ऊपर जिस प्रकार से लगाएगा -1, तो ये कहलाता है साइन इनवर्स। इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। ये है इनवर्स फंक्शन है। इसमें ध्यान रखना कि ये साइन की पावर -1 नहीं है, ये पावर नहीं है। तो ऐसे मत कर देना कि पावर है तो इसको 1/sin x कर दें, नहीं। इट इज़ नॉट ए पावर ऑफ -1, ये पावर -1 नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन है साइन इनवर्स x। मीन अब वही बात होगी, x हमारे पास एक वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। 1/2 पुट किया, 1/√2 पुट किया, 0 पुट किया, 1 पुट किया, तो कोई ना कोई आंसर मिलेगा। वो जो आंसर मिलेगा वो एक एंगल मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको नोट करके दिखा रहा हूँ कि जैसे सपोज लीजिए मैं ऐसे करता, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। ये तो पता हुआ है ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की। इधर ये 30 डिग्री में होता है, तो ये 30 डिग्री रहेगा, एंगल है। साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए साइन इनवर्स हो गया ये। अब ये पावर नहीं है, 1/2 एक वैल्यू है न्यूमेरिकल, उस पर साइन इनवर्स लगाने पर जो आंसर मिला वो एक एंगल मिलता है। एंगल मिल रहा है, तो यहाँ थीटा एंगल मिलता है, साइन इनवर्स में तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इनवर्स फंक्शन हमारे इसी प्रकार से बनेंगे, साइन इनवर्स, क्लोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, क्लोसेक इनवर्स, क्लोट इनवर्स। अब जैसे ही हमने यहाँ बात ली इनवर्स फंक्शन की, प्रतिलोम फलन जो अपने 11th में टॉपिक था, आपने पढ़ा हुआ था, तो उस पर चर्चा करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा क्या है इन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, क्लोस एक्स, टेन एक्स। 10 का फॉर्मूला साइन अपॉन क्लोस, क्लोट एक्स, सेक एक्स, क्लोसेक एक्स, ये 10th में थे सारे के सारे। हमें तो इसलिए मेन जो बात करनी है वो डोमेन प्रांत की और परिसर रेंज। बाइलैंग्वेज चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि दोनों ही मीडियम्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए सफिशिएंट रहे, समझ में आ जाए। डोमेन प्रांत होता है, रेंज परिसर। डोमेन 11th बताया हुआ है कि वो वैल्यू होती है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये देखिए ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं है, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने 11th में पढ़े थे वो हैं सारे, साइन, क्लोस, टेन, क्लोट, सेक, क्लोसेक। तो इसमें जो डोमेन है तो एक्स की वैल्यू ओनली जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और वाई इक्वल में है तो वाई इसकी रेंज बताएगा, क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो साइन के अंदर हम यहाँ कोई भी वैल्यू चाहे पुट कर सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। यहाँ एंगल पुट करते हैं ना, बताया ना, साइन थीटा, यहाँ एंगल पुट करते हैं, ये एंगल होता है, और यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो हम जैसे यहाँ कोई ना कोई एंगल कुछ भी पुट कर सकते हैं, साइन में कोई बाउंडेशन नहीं होती हमारे पास, हम कोई भी एंगल चाहे पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पुट करते हैं पर इसकी रेंज पर एक बाउंडेशन होती है कि इसका जो आंसर मिलता है वो हमेशा -1 से 1 मिलता है।
-1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ये साइन की रेंज मिलती है, मतलब साइन का मान इसलिए अलावा कुछ नहीं मिल सकता, 2 1 से बड़ा या 1 से छोटा नहीं मिल सकता, सिर्फ इसलिए बीच में ही मिलेगा, ये रेंज है। सिमिलरली क्लॉज एथ्स, इसमें भी हम एथ्स क्लॉज कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी मन करे। तो डोमेन इसला रियल नंबर आर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कुछ भी पुट कर सकते हैं, परंतु इसका जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा -1 to 1, दोनों की रेंज सेम ही है, -1 to 1 -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। अब 10 की बात करते हैं। 10 को हम पढ़ते हैं साइन अपॉन क्लोज। 10 में भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है जो हमने यहाँ लिख ली है, ये कुछ भी पुट कर सकते हैं पर माइनस लिया है, मतलब ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कौन से वाली वैल्यू? 2n + 1 π/2, मतलब π/2। 2n + 1 पता है एक ओड नंबर को शो करता है, विषम संख्याओं को दर्शाता है। n z में से रखने पर n का मान 0 1 2 -1 रखने पर 0 पर ये π/2 बन जाएगा, 1 पर ये 3π/2 बन जाएगा। इस प्रकार की वैल्यू पुट नहीं कर सकते 10 में। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं π/2 पुट करता हूँ, यहाँ बनेगा क्लॉस π/2। क्लॉस π/2 का मान होता है 0, और बटे में 0 आने से आपको मिलेगा अनंत। वैसे भी 10 π/2 अनंत होता है, अनंत पर परिभाषित नहीं होता, तो इसलिए जहाँ पर फलन अपरिभाषित हो, अनंत बन रहा हो, वो वैल्यू हम प्रांत में पुट नहीं कर सकते। ये सर हमने 11th में डिस्कस किया हुआ है कि जिस बिंदु पर फलन अपरिभाषित हो, अनंत बनता हो, वो प्रांत में नहीं आता। तो 10 का जो भी फलन है वो π/2 3π/2, मतलब π/2 के विषम गुणज और मल्टीपल्स पर क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाता है, तो वो पुट नहीं कर सकते। तो हमने π/2 के सारे विषम गुणज और मल्टीपल्स हटा दिए, और आंसर हमें सारे मिलेंगे y बिलोंग्स टू r। सिमिलरली क्लॉट एक्स, क्लॉस अपॉन साइन, अपॉन में साइन है, तो हम वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते जहाँ पर ये अनंत बनता हो, इनफाइनाइट बनता हो। कहाँ बनेगा? जहाँ पर ये 0 बनेगा, क्योंकि डेनोमीटर कभी भी 0 नहीं ले सकते डोमेन में। अब साइन 0 सबसे पहले कहाँ होता है? एक्स के मान 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2π पर, फिर 3π पर, मतलब यहाँ पर हम x 0 पाई 2π 3π 4π ये नहीं ले सकते। तो हम x के सारे मान ले सकते हैं, माइनस क्या नहीं ले सकते हम? nπ मतलब 0 पाई 2π 3π -π -2π ये नहीं ले सकते। तो इन सब पर ये 0 हो जाएगा, अनंत बनेगा। तो इसलिए डोमेन में सारे आ सकते हैं, nπ नहीं आ सकता, वो हटा दिया। और इसलिए रेंज हमें सारी मिल सकती है, रियल नंबर कुछ भी मिल सकता है। अब हम सेट की बात करते हैं। सेट का 1 अपॉन क्लोस, फिर वही बात क्लोस अपॉन में आ गया। अपॉन में आ गया तो हम क्लोस एक्स को 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अपॉन में 0 आने से ये इन्फाइनाइट बनेगा, अनंत बनाएगा। तो क्लोस एक्स 0 पुट नहीं कर सकते, और क्लोस एक्स 0 पुट नहीं कर सकते, और क्लॉस एक्स 0 किस पर होता है? वही बात यहाँ हमने 10 में ली थी। क्लॉस एक्स 0 किस पर होता है? π/2 के विषम गुणज पर, π/2 के विषम गुणज पर और मल्टीपल्स पर। तो सेम यहीं पर भी वही बात, हम सारे मान रख सकते हैं, सिर्फ क्या रख सकते हैं? 2n + 1 π/2, π/2 का वही और मल्टीपल विषम गुणज। अब इसलिए प्रांत परिसर देते हैं। इसका परिसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, -अनंत से -1 और 1 से अनंत। इसका जो परिसर है वो है -अनंत से -1। मतलब यदि नंबर लाइन पर हम ये नंबर लाइन बनाए, अनंत बनाए, अनंत बनाए, -1 बनाए 1, तो इसका परिसर -अनंत से -1, यहाँ तक -1 शामिल है, फिर 1 से लेकर 1 को शामिल करते हुए अनंत तक। मतलब ये वाली वैल्यू नहीं आएंगे। ये क्यों नहीं आएंगे? इसका एक एग्जाम्पल देख लिए। सेट क्या है? 1 अपॉन क्लोस है। क्लोस के सारे मान उल्टे हो गए, क्लोस का उल्टा हो गया ना। क्लोस क्या है? -1 से 1, जो क्लोस में है वो छूट जाएगा, -1 से 1। तो सपोज कीजिए क्लोस के अंदर -1 से 1 के बीच में 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 1/2 यहाँ पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 यहाँ चला जाएगा।
तो 1/2 तो उल्टा 2 हो जाएगा। तो छोटे मान तो आ ही नहीं सकते। 1 का उल्टा 1 आ सकता है, -1 का उल्टा -1 भी आ सकता है, बट इसलिए बीच मान नहीं आ सकते। जैसे इसलिए बीच में एक मान 0 है, तो इसला मान 0 नहीं आ सकता। क्यों 0 नहीं आ सकता? तो उसके लिए हमें ये अनंत पुट करना पड़ेगा। अब क्लोज में अनंत होता ही नहीं है, अनंत पुट नहीं कर सकता तो आंसर 0 नहीं आ सकता। ऐसे ही यदि हमें इसलिए बीच में 1/2 चाहिए सैतला मान, तो हमें क्लोज लो 2 पुट करना पड़ेगा, और क्लोज 2 नहीं होता, तो इसका परिसर ये हो गया। सेम क्लोसेतला है 1/sin है, वही बात साइन अपॉन में है, तो हम sin x को 0 पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए sin x हर कभी भी डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होता डोमेन के अंदर, तो sin x इज नॉट इक्वल टू 0। अब sin x 0 किस पर होता है? वही बात यहाँ हमने प्लॉट में बात ली थी n पाई पर, तो हम इसलिए डोमेन में n पाई नहीं ले सकते। तो इसका परिसर जो है वो सेम बनेगा उसी प्रकार से, जैसे साइन और क्लॉस का परिसर बिल्कुल सेम है, तो इनके जो उल्टे हैं क्लोसेट और सेट, उनका परिसर भी बिल्कुल सेम रहेगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए प्रांत और परिसर थे। अब हमारा चैप्टर में बढ़ेंगे, हम इन्वर्स फंक्शन के लिए बात करेंगे। 11th में आपको जब चैप्टर करवाया था इन्वर्स वाला, तो आपको ये बातें बताई थी। फंक्शन के लिए बहुत से टाइप करवाए थे आप लोग, 1 1 मैनी 1 ऑन 2, इस प्रकार से अतलेतली, बहुएतली, अच्छादत, अंतरक्षेपी, ठीक है, 4 प्रकार से आपको ये करवाया था उस टाइम। फंक्शन का टाइप 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इनटू 1 1 अतलेतली, मैनी 1 बहुएतली, ऑन 2 अच्छादत, इनटू अंतरक्षेपी। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको बताई थी, किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स प्रतिलोम तभी होता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 अतलेतली अच्छादत होता है। यदि कोई फलन अतलेतली अच्छादत नहीं है तो उस फलन का हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास देखिए एक एग्जांपल है, मेरे पास फलन है y बराबर sin x। मैंने इसका एक एग्जांपल तो स्टार्ट किया, देखिए y बराबर sin x। अब y बराबर sin x की बात कर रहा हूँ, तो ये रहा y बराबर sin x। इसका जो प्रांत है वो क्या है? h बिलोंग्स टू r है, और इसका परिसर -1 to 1 है, ये है। अब यदि हम सामान्यतः बात करें पूरे प्रांत में, जिसमें बात करें पूरे प्रांत में बात करें r में, तो r में तो ऐसे बहुत से मान आएंगे जिन पर साइन के मान एक जैसे आएंगे। जैसे सामान्यतः देखिए y बराबर sin x है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं हम, h बराबर हमने 60 डिग्री पुट कर दिया। प्रांत में सारे ही मान है ना, प्रांत में क्या है? h बिलोंग्स टू r है, कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। मैंने h बराबर 60 डिग्री पुट कर दिया, 60 डिग्री पुट किया तो y का मान क्या आया? sin 60 √3/2। फिर h का मान चेंज कर दिया और 120 डिग्री पुट कर दिया, और साइन 120 का मान भी √3/2। तो ये परिभाषा देती है, h का मान बदलने पर भी y का मान नहीं बदल रहा, वापस वही मान आ रहा है। h चेंज कर रहे हैं बार बार, बट y चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा फलन क्या होता है? बहुएतली होता है। तो ये जो फलन है वो अतलेतली नहीं है, तो ये फलन अतलेतली नहीं है, बहुएतली है। h बिलोंग्स टू जो r है वो क्या है? बहुएतली है। क्योंकि r के मान बार बार 60 120, h के मान तो बदल दिए परंतु y के मान पर बदलाव नहीं आया। तो ऐसे फलन अलग अलग मानों पर यदि एकली मान मिलता है तो ऐसे फलन कहलाते हैं बहुएतली। सारा आपको 11th में समझाया हुआ पूरा चैप्टर करवाया था उस टाइम कि जब h के मान बार बार बदलते हैं और y के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ऐसे फलन कहलाते हैं बहुएतली मैनी 1। अब मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। जो फलन 1 1 ऑन 2 नहीं होते उन फलनों का इन्वर्स नहीं होता। मीन यहाँ तो इसका इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स हमें तो निकालना है, तो उसके लिए हमें तो कुछ बाउंडेशन लगानी पड़ेगी कि ये फलन क्या हो जाए 1 1 ऑन 2 हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इम्पोर्टेंट बाउंडेशन लगाई है। मैंने इस फलन को चेंज किया
मेरे पास फलन वही है साइन थीटा बराबर एक्स या साइन एक्स बराबर वाई। मैंने ये चेंज किया कि मैंने इसका जो प्रांत है वो पहले रियल नंबर था उस पर मोटेशन लगा दी, मैंने वो पूरा प्रांत ना लेता थोड़ा बहुत ही लिया। कौन सा? -π/2 से π/2 लिया और आंसर इसमें लिया। ये इसका प्रांत है और ये इसका सह प्रांत होता है जहाँ फलन डिफाइन करते हैं। मैंने ये फलन डिफाइन किया है x बराबर साइन थीटा -π/2 से π/2 से -1 से 1। ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये डोमेन है, ये क्लो डोमेन है। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं तो 11th में सारा आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। डोमेन और क्लो डोमेन है ये इस फंक्शन का डोमेन है, ये क्लो डोमेन है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि फलन क्या है 1 1 ऑन 2 है। तो अपने देख सकते हैं कि यदि x के लिए मानो तो बार बार चेंज करें ले -π/2 से π/2 के लिए बात करें तो -π/2 से π/2 कौन सा होता है? -π/2 से π/2 ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट, ये होता है -π/2, ये होता है π/2। तो -π/2 से π/2 फोर्थ टू फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में साइन की कोई भी वैल्यू सेम नहीं होती, सारी पॉजिटिव मिलेंगी, और फोर्थ में सारी नेगेटिव मिलेंगी। मतलब यहाँ पर तभी कोई वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए फर्स्ट के अंदर साइन की जितनी वैल्यू चेंज कर लें एंगल, हर बार वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। सेम आती है सेकंड में जाकर 60 120। फर्स्ट की वैल्यू सेम किस में आई? सेकंड में चांस होते हैं। फर्स्ट में कोई भी वैल्यू सेम नहीं होती, फोर्थ में हो सकती थी बट फोर्थ में नेगेटिव है। तो इसमें प्रत्येक वैल्यू पर आंसर डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट मिलने से ये फलन कैसा है? अतलेतली है 1 1 है। कैसा है? 1 1 अतलेतली है। और ऑन टू के लिए कंडीशन बताई थी कि यदि फंक्शन का क्लो डोमेन और उसकी रेंज, इस फंक्शन का क्लो डोमेन कितना है? -1 to 1 और फंक्शन की रेंज भी क्या होती है? साइन थीटा वाले ये देख लिए, साइन की रेंज क्या होती है? -1 to 1। रेंज और क्लो डोमेन सेम होने से, रेंज एंड क्लो डोमेन, प्रांत और सह प्रांत और परिसर, सह प्रांत और परिसर, क्लो डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम है। इसलिए फंक्शन आच्छादित है, ऑन टू है। और यहाँ फंक्शन 1 1 भी है, 1 1 ऑन टू है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। विद्यमान है मतलब एग्जिस्ट है, इन्वर्टेबल है, इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उन्हीं का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये अपने पूरे डोमेन में तो इन्वर्स हो या नहीं होते, बट कुछ फिक्स पार्ट्स लेने पर ये इन्वर्स रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ -π/2 से π/2 लिया और -1 से 1 किया, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका जो इन्वर्टेबल है वो एग्जिस्ट है। इसके अलावा कुछ लेते हैं, जैसे यहाँ लिया था पूरे डोमेन पर, यदि कंप्लीट डोमेन लेते हैं तो उस पर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो इसका इन्वर्स बना लिया साइन इन्वर्स x। इधर आएगा साइन इन्वर्स x। जब किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो उसका डोमेन और क्लो डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लो डोमेन चेंज इनटू डोमेन एंड डोमेन चेंज इनटू क्लो डोमेन। जो सह प्रांत है वो प्रांत बन जाता है, जो सह प्रांत है वो प्रांत बन जाएगा, जो प्रांत है वो सह प्रांत बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। जब 1 1 ऑन टू है तो इसलिए उसका सह प्रांत और परिसर तब बराबर ही होते हैं। यदि फंक्शन 1 1 ऑन टू इतने शादत है तो उसका सह प्रांत और उसका परिसर दोनों बराबर रहते हैं। तो अब इन्वर्स निकालते ही दोनों उल्टे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया इसका डोमेन प्रांत और ये बन गया इसका क्लो डोमेन सह प्रांत। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जितने भी हैं वो अपने कंप्लीट डोमेन में बात करें, कंप्लीट डोमेन के अंदर वो 1 1 ऑन टू इतनी अच्छादत नहीं होते। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, देखिए आप sin x = y, ये एक फंक्शन लिया है मैंने, ये वाला y = sin x, पूरे कंप्लीट डोमेन x बिलोंग्स टू r में लिया है। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ x की। तो मैंने एग्जांपल के लिए x की 2 वैल्यू पुट की, आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं। मैंने x 60 पुट किया, y √3/2 आया, x फिर चेंज कर दिया 120, फिर भी y √3/2 आया, sin 60 √3/2, sin 120 √3/2। मीन x की वैल्यू बार बार चेंज करने पर भी y चेंज नहीं हो रहा, y चेंज नहीं हो रहा। इट मीन दैट क्या है कि ये फलन मैनी वन है, बहुएतली है, मैनी वन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। क्योंकि प्रतिलोम तभी होता है जब फंक्शन मैनी वन
11 हो, मतलब एथलेटली आच्छादित हो, तो उससे 11 बनाने के लिए मैंने इस फंक्शन में थोड़ी कंडीशन लगाई, चेंज ली। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स या वाई, फंक्शन तो वही लिया, कंडीशन ये लगाई, तो इसलिए डोमेन मैंने पूरा नारतलर पार्ट्स लिया, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और क्लोज डोमेन लिया -1 to 1। अब ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया मेरे पास। थोड़ा सा इस फंक्शन देख लें, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल टू लेटर -1 to 1 में डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन में ध्यान से देख लें, तो जितनी भी एक्स की वैल्यू बार बार यहाँ से डोमेन से एक्स लिया जाता है, तो थीटा ले लिया, तो अब डोमेन थीटा तो रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेंज है वो एक्स रिप्रेजेंट कर रही है। ये थीटा की वैल्यू जैसे बार बार यहाँ से चेंज करोगे आप तो हर बार आंसर चेंज मिलेगा, नहीं भी तो दो आंसर सेम नहीं मिल सकते। तो 0 से π/2 ये फर्स्ट है और 8 फोर्थ है, इसमें सारी पॉजिटिव, इसमें सारी नेगेटिव, तो वैल्यू सेम प्लस हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें किसी भी दो वैल्यू पर आंसर सेम नहीं मिलेगा, हर बार आंसर चेंज होगा वैल्यू चेंज करने पर। इसलिए फंक्शन जब बार बार डोमेन की वैल्यू चेंज करने पर आंसर चेंज हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एथलेटली 1-1। तो फंक्शन 1-1 तो हो गया। अब ऑन टू आच्छादित करने के लिए इतनी बताई हुई है आपको 11th में शॉर्ट में, कि फंक्शन की रेंज फाइंड कर लीजिए और उसके बाद क्लोज डोमेन जो सह प्रांत दिया हुआ वो देख लीजिए। ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या है, ऑन टू आच्छादित है। यदि इक्वल नहीं आते तो वो ऑन टू आच्छादित नहीं है। मेरे पास फंक्शन है साइन वाला, साइन फंक्शन ये रहा, मैंने इसका रेंज दे थी -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये इसकी रेंज, और यही इसका क्लोज डोमेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसने एग्जाम्पल में। तो रेंज और क्लोज डोमेन सेम हो गया, तो फंक्शन ऑन टू हो गया, आच्छादित हो गया। अब ये फंक्शन 1-1 ऑन टू एथलेटली आच्छादित होने से, जो फंक्शन 1-1 ऑन टू एथलेटली आच्छादित होते हैं उन्हीं का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, साइन इन्वर्स एक्स विद्यमान है, और वो साइन इन्वर्स एक्स हमने फाइंड कर लिया। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसका डोमेन और क्लोज डोमेन दोनों आपस में चला जाते हैं इंटरचेंज। तो जो क्लोज डोमेन था वो डोमेन में आ जाएगा और जो डोमेन था वो क्लोज डोमेन में चला गया। तो ये बन गया इन्वर्स फंक्शन। और यहीं से अब मैं इस इन्वर्स की टेबल बनाऊंगा सेम यहीं से, कि अब इन सब का इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है, बट ये कुछ फाउंडेशन करने पर डोमेन में, तो इनके डोमेन और क्लोज डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या बनेगा, जो साइन एक्स की रेंज थी -1 to 1 इसकी रेंज थी, तो वो इसका डोमेन बन गया। और फिर जो इसका डोमेन था एक्स बिलोंग्स टू आ, वो इसकी रेंज बन गई। अब इस रेंज को मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में लिखा है। अब क्यों लिखा है, वो एक फंक्शन को समझने के बाद आप बाकी सभी फंक्शन को इसी प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, साइन इन्वर्स एक्स पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स का है, जिसका डोमेन है -1 to 1। इट मीन दैट साइन इन्वर्स में जो ये एक्स पुट कर सकते हैं, ये एक्स हम सिर्फ -1 to 1 पुट कर सकते हैं, इसके अलावा पुट नहीं कर सकते। तो साइन एक्स के अंदर जो रेंज थी वो इन्वर्स में क्या बन जाएगी, तो 1-1 on 2 है ना, तो जो रेंज है वही क्लोज डोमेन होता है। 1-1 on 2 इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब फंक्शन 1-1 on 2 है, एथलेटली आच्छादित है, तो जो रेंज है वही क्या है, क्लोज डोमेन है। तो जो क्लोज डोमेन है इन्वर्स में वो क्या बन जाता है, डोमेन प्रांत बन जाता है, परिसर प्रांत में बदल जाता है। तो परिसर को प्रांत में बदल लिया, रेंज को डोमेन में। अब इस -1-1 पर हमें सारे आंसर मिलेंगे, तो मैंने लिखा हुआ है आर मिलेगा, बट इस आर को मैंने ऐसे बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे बहुत से सेक्शन मिलेंगे। बट मैंने अभी बताया कि ये 1-1 on 2 तो स्पेसिफिक के लिए होता है, तो ये इसका जो है ये यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका लाता है प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान होता है ये इसका, ये इसका होती है प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी अगले आएगा वैल्यू दो प्रकार की होती है, एक प्रिंसिपल एक जनरल। जनरल ये सारी जो है ये इसलिए जनरल रेंज है, जनरल वैल्यू है आर। तो प्रिंसिपल होती है छोटे से छोटी पॉजिटिव वैल्यू जो ली जाती है, छोटे छोटी वैल्यू ली जाती है, जो लिस्ट ली जाती है, वो इसलिए -π/2 से π/2 देखिए ये है, ये इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ली जाती है जिसमें फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2, यही इंपॉर्टेंट रहता है। क्लोज इन्वर्स की बात करें तो उसकी जो डोमेन है वो यहाँ से इतना बन जाएगा, जो इसकी रेंज थी -1 to 1 सेम रहती है, और इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ये रहती है 0 to π।
प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, बात पर ध्यान ना दें। वैसे तो इसका क्या बनेगा, आर बनेगा, रियल नंबर बनेगी, सारे बन सकते हैं, पर मेन ये यूज रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ही यूज की जाती है। इन्वर्स में मोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ही यूज की जाती है, तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई रहती है। तो 0 to पाई 1 to 1 में ये फलन 1 1 on 2 रहता है। जिसमें 1 1 on 2 रहता है वही यूज की जाती है। 0 पाई से -1 to 1 ये 1 1 on 2 रहता है। यदि ये इंटरवल लें तो इसमें भी ये 1 1 on 2 रहेगा। तो उसमें से कोई भी ऐसे इंटरवल में बांट दिया इसको जिनमें वो 1 1 on 2 रहे, क्योंकि पूरे आर पर तो 1 1 on 2 नहीं है ना, बात ये भी पूरी आपको अच्छे से समझाया। 1 1 on 2 पूरे पर तो नहीं है, कुछ पार्ट्स लेने पर है, तो ये उन पार्ट्स की बात कर रहे हैं जिन पर ये 1 1 on 2, इनमें से एक पार्ट लेकर ये लें तो ये 1 1 on 2, ये लेकर ये लें तो 1 1 on 2, तो उसमें ये प्रिंसिपल रहता है। ऐसे 0 to पाई -1 to 1 1 1 on 2 -पाई to 0 -1 to 1 1 1 on 2, तो हम ये पार्ट लेते हैं, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रहती है। tan इनवर्स x, tan का जो रेंज थी वो r थी, तो इसमें डोमेन बन गया। यहाँ आप x कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपको जो आंसर मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेंगे। थोड़ा ही चेंज है इनमें, साइन वाले में और tan वाले में, ये चेंज ध्यान रखना। साइन और tan में इतना चेंज है, साइन वाले में ये π/2 और -π/2 दोनों इंक्लूड क्लोज इंटरवल में है, इसमें ओपन में है, इंक्लूड नहीं किए हुए। क्यों नहीं किए हुए? तो जैसे ही आप इंक्लूड करते π/2 पुट करते तो π/2 तो है ही नहीं, tan में π/2 तो ले नहीं सकते, ये तो पहले से इसलिए डोमेन से बाहर है, लिखा हुआ है कि π/2 पर तो इनफाइनाइट होता है, तो π/2 3π/2 -π/2 ये तो यूज कर ही नहीं सकते, तो ये तो आ भी नहीं सकते, तो ये आएंगे ही नहीं, तो इसलिए ओपन इंटरवल यूज किया हुआ है। ऐसे ये पार्ट्स बन सकते थे। हम पार्ट्स में क्यों बांट रहे हैं? पार्ट्स में इसलिए बांट रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में कि ये 1 1 on 2 देखे वो पार्ट्स ले रहे हैं, इस पार्ट से ये पार्ट यूज़ करें तो 1 1 on 2, ये पार्ट लेकर ये पार्ट ले तो 1 1 on 2, ऐसे और पार्ट बने ले तो 1 1 on 2, वो एक पार्ट ले रहे हैं जिससे वो 1 1 on 2 बने, क्योंकि पूरे आर में तो 1 1 on 2 नहीं है ना, ये पूरे आर में तो 1 1 on 2 नहीं है, पर आर के से पार्ट्स कर दें तो अब ये 1 1 on 2 बन जाएगा प्रत्येक पार्ट के साथ। तो इसमें ये पार्ट इनके प्रिंसिपल वैल्यू को शो करता है, वो भी आगे इस तरह कर देंगे कि जनरल वैल्यू कौन सी होती है और प्रिंसिपल कौन सी होती है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। सिमिलरली प्लॉट इनवर्स x, यहाँ से इसकी जो रेंज है वो क्या है r, प्लॉट x की, तो इनवर्स में ये डोमेन बन जाएगा x बिलोंग्स टू r, और प्लॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to पाई है, 0 to पाई। देखो इसमें भी 0 और पाई इंक्लूड नहीं किया, प्लॉट में आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ मैंने क्या छोड़ा था n पाई, मतलब 0 छोड़ा था, पाई छोड़ा था, ये नहीं ले सकते, प्लॉट में बात कर रहे हैं ना, 0 और पाई डोमेन में नहीं था, तो इनवर्स में ये डोमेन क्या बन जाएगी, ये तो प्लॉट का डोमेन है, इनवर्स लेते ही डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, तो रेंज में वही 0 पाई नहीं ले सकते, ऐसे आगे और बन सकते हैं पाई से 2 पाई -पाई से 0, बट हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। फिर सेट के अंदर सेट इनवर्स, ये रहा आपका सेटलेट्स के अंदर जो ये रेंज -इनफाइनाइट टू -1 1 to इनफाइनाइट, ये सेट की क्या है, रेंज है, परिसर है, तो इनवर्स में ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। सेट इनवर्स में ये क्या बन गया, सेम डोमेन बन गया, और जो इसका डोमेन था वो क्या बन जाएगी, रेंज क्या थी, पूरा आर, पर पूरे आर पर तो ये 1 1 on 2 नहीं होता ना, तो हमने वो पार्ट लिया कौन सा, 0 to पाई, 0 to पाई ले सकते हैं, 0 to पाई क्यों ले सकते हैं, देखिए 0 to पाई इसलिए लिया है, यहाँ भी 0 to पाई इसलिए लिया है कि 0 to पाई तो दो पार्ट्स में बांट दो, 0 to π/2 और π/2 to पाई। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट पॉजिटिव इनवर्स वाला, और π/2 to पाई सेकंड क्वाड्रेंट उसमें नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का लिया जाता है ताकि वैल्यू सेम नहीं रहे, 1 1 बन जाए। ऐसे ये 0 to पाई लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव, यहाँ 0 to पाई इसलिए लिया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में पॉजिटिव सेकंड में नेगेटिव, ये -π/2 to π/2 लिया, कौन सा हो गया, फोर्थ एंड फर्स्ट, फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव, इस पर क्लास से लिए जाते हैं। इसमें से ये वैल्यू छोड़िए, सेट इनवर्स में 0 to पाई ले सकते हैं पर π/2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट बनाएगा, π/2 पर क्या बनाएगा, इनफाइनाइट। सेट के अंदर π/2 तो छोड़ा हुआ था, π/2 वाली वैल्यू छोड़ी हुई थी ना,
π/2 नहीं ले सकते थे शैतल में, तो क्लोज बटे में आता है इसलिए, तो इसमें π/2 छोड़े ले। ऐसे क्लोसेतला डोमेन तो ये सेम रहेगा, क्लोसेतल इनवर्सला प्रांत तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो इन दोनों की रेंज सेम है, सेट और क्लोसेट की रेंज सेम है, तो इनवर्स में इनका डोमेन सेम रहेगा। और इसलिए सारे ले सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं ले सकते, n पाई। तो क्लोसेट इनवर्स के लिए हमने क्या लिया -π/2 से π/2, साइन इनवर्स से मिलाकर -π/2 से π/2, सेट इनवर्स के लिए क्लोज से मिलाकर 0 to π। ठीक है, इस प्रकार से -π/2 से π/2 लेते हैं साइन से मिलाकर, पर इसमें 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेने पर ये साइन इनवर्स ले अपॉन में होता है और 0 लेने पर इन्फिनिट बनेगा, तो ये इसलिए हो गए। तो इसमें धरना है साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्लोज इनवर्स का डोमेन रेंज, मेन धरनी प्रिंसिपल रेंज क्या है, साइन इनवर्सली -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, क्लोज इनवर्सली 0 to π क्लोज इंटरवल में, tan इनवर्सली -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, क्लोज इनवर्सली 0 से π ओपन इंटरवल में, सेट इनवर्सली 0 to π क्लोज इंटरवल π/2 ले नहीं सकते, और क्लोसेट इनवर्सली -π/2 से π/2 क्लोज 0 ले नहीं सकते। और ये इनके डोमेन, ये पूरे याद रखने हैं सारे के सारे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो 6 फंक्शन हैं उनके डोमेन क्या हैं, और उनकी सारी रेंज में याद रख लो, प्रिंसिपल रेंज याद रख लो कि प्रिंसिपल रेंज कौन सी है, साइन इनवर्सली -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, क्लोज इनवर्स 0 to π क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, क्लोज इनवर्स 0 to π ओपन, सेट इनवर्स 0 to π क्लोज π/2 ले नहीं सकते, और क्लोज इनवर्स -π/2 to π/2 क्लोज 0 ले नहीं सकते। अब अगले बात करते हैं हम थोड़ी सी, ये तो बता दें ना अभी प्रिंसिपल, अभी उनकी बात करते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन होता है जनरल सोल्यूशन, व्यापक मान। ये 11th में चैप्टर था पूरा, जनरल सोल्यूशन का, जनरल वैल्यू का, व्यापक मान का। वहीं से लेते हैं यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है और साइन कैंसिल करने हैं, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या है, n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा। ये 11th में आप लोग पूरा का पूरा मैंने फार्मूला डिस्क्राइब करके बताया था, अभी इस प्रकार से ये फार्मूला बनता है। क्लोज थीटा के लिए क्लोज अल्फा है, तो थीटा क्या बनेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा n पाई प्लस अल्फा। यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू बनती हैं, मतलब बहुत सी वैल्यू बनती हैं एक ही के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लेकर बात कर रहा हूँ, जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ इसलिए। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन में 1/2 किस पर होता है, π/6 पर, 30 पर होता है, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या है, क्या लग रहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये हो गया अल्फा आपका फॉर्मूले के हिसाब से, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा, और n हमेशा बिलोंग्स टू जेड रहता है, ये देखना सभी में n बिलोंग्स टू जेड है, जो भी फार्मूला आप पढ़ रहे हैं उसमें। अब ये थीटा का जनरल सोल्यूशन है, इसमें n पुट करें, सबसे पहले n 0 पुट करें, 0 पुट करने पर ये 0 -1 पावर 0 1 π/6, n बराबर 1 पुट करने पर ये पाए, ये माइनस π/6, n बराबर 2 पुट करने पर ये 2 पाए प्लस π/6। ऐसे आपसे बहुत सी वैल्यू मिलती जाएंगी। इन्हीं में से जो वैल्यू आपको फर्स्ट राउंड में 0 to 2 पाई में मिलती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, उन्हीं की बात ली है हमने। ये जो फर्स्ट राउंड में मिलती है लिस्ट वैल्यू जो होती हैं, तो ये जनरल वैल्यू थी। अब ये फॉर्मूले इन्वर्सली हैं, साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स में एंगल नेगेटिव में है तो वो माइनस डायरेक्ट बाहर आ सकता है, पर ये ध्यान रखना ये साथ। हाँ तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपना फॉर्मूला है साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, साइन इन्वर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। प्लस में है तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, दो फार्मूले हो गए। सिमिलरली क्लोज इन्वर्स x प्लस क्लोज इन्वर्स y, तो क्लोज इन्वर्स xy माइनस हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि ये दोनों फार्मूले पर ये कंडीशन अप्लाई होती है। ये फार्मूले तभी अप्लाई होते हैं जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि आपको जो क्वेश्चन में x और y दिए होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए या जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। नेगेटिव में है तो उसको पहले पॉजिटिव करें फिर फॉर्मूला अप्लाई करें। और दूसरा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ऐड कर देते हैं कि वो लेस देन इक्वल टू क्या रहे, या तो वो 1 बने या लेस देन बने।
कंडीशन ये साथ में होती है इन दोनों फार्मूलाज में भी, जो एक्स और वाई यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हों या जीरो हों, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो। बट एक बात यहाँ ये है कि कंडीशन होती तो है, बट एक बात ये ध्यान रख लें कि हमारे +2 के RBSC या CBSE के जो भी बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसी प्रकार से अरेंज किए गए हैं, तो उनमें ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमें यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वैसे ये कॉम्पिटिशन है तो हिसाब से कंडीशन साथ में पता होनी चाहिए सारी के सारी। कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, IIT JEE मेंस या एडवांस या और भी कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें कंडीशन साथ में पता होनी चाहिए। बट +2 तक हमें इन कंडीशन का यूज नहीं करना पड़ता, इस कंडीशन का नहीं यूज नहीं आता, वो क्वेश्चन इसी प्रकार से अरेंज किए हुए हैं कि उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और यदि यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और x और y का मल्टीप्लाई लेस देन 1 या ग्रेटर देन -1, इनमें से एक होना चाहिए, या तो वो लेस देन 1 बने या वो ग्रेटर देन -1 बने। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तीन में लगे tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो किस प्रकार से tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन में तो दी होगी, वो पुट कर देंगे। कंडीशन ये है कि एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन का यूज है थोड़ा सा, अब हम यहाँ देख लेंगे। जैसे हमारा ये फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये 2 साइन इनवर्स के लिए बाहर है, अंदर ले जाना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x। ये एक क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल में भी आएगा, डेरिवेटिव में भी है ऐसे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल में हैं, डेरिवेटिव में 7.2 जो आपके एक्सरसाइज है उसमें रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी समझ लीजिए, वहाँ भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि वहाँ जितने भी क्वेश्चन आते हैं साथ में क्वेश्चन तो कंडीशन दी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, प्रूफ करना हो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स, ये तभी प्रूफ हो सकता है जब x की वैल्यू क्या हो -1/√2 से 1/√2 हो। यदि ये कंडीशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, कुछ और बन जाएगी, तो ये फार्मूला प्रूफ नहीं होगा। ये फार्मूला तभी तक वैलिड है जब तक कंडीशन ये है, यदि कंडीशन ये नहीं है तो ये फार्मूला भी वैलिड नहीं है। तो अपनी ये जानना कि ये कंडीशन ज़रूरी होती है, बट +2 की जो RBSC या CBSE बुक है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से अरेंज किए हुए हैं कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और जो डेरिवेटिव वाले चैप्टर हैं उसमें भी ये इस प्रकार से अरेंज की हुई है। बट जो अपने हायर बुक्स पढ़ते हैं, तो RD शर्मा बुक्स लें, RS अग्रवाल लें या IIT JEE मेंस के कोई बुक लें, तो उसमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। और ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से 11th में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अब इसका एक मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, बाकियों के लिए आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक मैं प्रूफ कर रहा हूँ साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास है और मुझे इसे प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स x। तो देखिए कैसे प्रूफ करूँगा। मेरे पास है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ x कुछ भी लट कर सकता हूँ, दो पैटर्न है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आपके 7.2 का क्वेश्चन भी है तो वो भी क्लियर हो रहा है, साथ में आप देख लिए वहाँ भी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 7.2 का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने x को पुट किया साइन थीटा लेट करके, अपनी तरफ से लेट किया, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जो रूट है वो मिलेगा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका क्या यूज था, फिर इसका यूज अब है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं, बट ये कैंसिल तभी हो सकते हैं जब ये जो 2 थीटा आपको यहाँ मिल रहा है, जो 2 थीटा आपको यहाँ मिल रहा है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। मैंने आपको अभी टेबल में बताया था कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल जो रेंज है वो -π/2 से π/2 होती है, इसीलिए वो प्रिंसिपल रेंज लाम आएगी। साइन इनवर्स की ये होती है, क्लोस इनवर्स की 0 to π होती है, tan इनवर्सली बताया -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होती है। तो ये अब इतना आएंगे, क्लास इतना आएंगे, वो देखिए ये कैंसिल कोई भी है तभी हो सकता है जब ये प्रिंसिपल रेंज में हो। क्लिस्टली साइन इनवर्स को कैंसिल कर रहे हैं तो उसकी
मेरे पास एच लिया है -1/√2 से 1/√2। कंडीशन साथ में इसी लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो कंडीशन क्या यूज है, कंडीशन बदलने पर क्लोशन चेंज होता है। एच की वैल्यू -1/√2 से 1/√2। मैंने एच को लेट लिया क्लोशन में साइन थीटा पुट कर दिया -1/√2 से 1/2। साइन थीटा तो थीटा बना रहे हैं तो साइन इनवर्स दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। अब साइन में 1/√2 किस पर होता है, π/4 पर, और साइन में -1/2 -π/4 पर। साइन में 1/√2 π/4 पर होता है और इसी साइन में -1/√2 -π/4 पर होता है, तो साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता है। जबकि मेरे पास जो है वो 2 थीटा है, तो इसको बनाओ 2 थीटा को, तो थीटा से 2 थीटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई लिया π/2 -π/2। तो आपका जो ये एंगल 2 थीटा था वो क्या आ गया -π/2 से π/2। 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, जो साइन के लिए प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है। पूरी प्रिंसिपल रेंज बन रही है, या इसलिए अंदर तक कोई छोटा सब इंटरवल बन जाता, छोटा पार्ट बन जाता, 0 से π/2 बन जाता। चाहे सपोज लीजिए 0 से π/2, तो 0 से π/2 इसी में आ रहा है ना, तो उसका सब पार्ट भी बन सकता था। अब ये जो 2 थीटा है वो इसलिए प्रिंसिपल रेंज में है, तो इन्हें कैंसिल कर दो और ये मिलेगा आपको 2 थीटा, और 2 थीटा यहाँ से पुट कर लो, आप क्या आएगा साइन इनवर्स एच। तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया 2 साइन इनवर्स एच, प्रूफ हो चुका है 2 साइन इनवर्स एच। यदि कंडीशन चेंज होंगी, ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल हायर बुक्स में मिलेंगे आरडी वगैरह में, जहाँ कंडीशन चेंज होगी तो आपका यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला इसी प्रकार से 2 क्लोज इनवर्स एच का फॉर्मूला क्लोज इनवर्स 2x²-1। सिमिलरली इसमें एच को 2 क्लोज थीटा या साइन थीटा पुट करके प्रूफ कर सकते थे, बट साथ में कंडीशन ये होती है एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये धरना के लिए +2 की जो बुक्स है उसमें इन कंडीशन का ज़्यादा यूज नहीं किया हुआ, क्वेश्चन रेंज सेट इसी प्रकार से की है, कंडीशन यूज ना हो, बट कॉम्पिटिशन में यूज होंगी सारी की सारी, और इसी प्रकार से करनी पड़ेगी, जो मैंने आपकी क्लास में एक बार पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है। 2 tan इनवर्स एच के 3 फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स में बदलना है तो tan इनवर्स 2x/1 - h² mod h लेस देन 1। साइन इनवर्स में बदलना है तो साइन इनवर्स में बदल सकते हैं, इसी तो साइन इनवर्स 2x/1 + h², और इसमें कंडीशन mod h लेस देन इक्वल टू 1, और इसी तो आप क्लोज इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोज इनवर्स 1 - h²/1 + h² h ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मैंने ये वाला पार्ट आपको फिर एक बार प्रूफ करके दिखाया है, यहाँ से इसकी कंडीशन ये रही, तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ साइन इनवर्स 2x/1 + h² को। मैंने भी यहाँ फिर h कुछ लेट लिया ताकि फॉर्मूला बन जाए अंदर, तो वो मेरे देखना पड़ेगा अभी क्या पुट किया जाए। जैसे मेरे यहाँ पता था साइन या क्लॉस पुट करने पर फॉर्मूला बनता, पर यहाँ साइन क्लॉस से बन नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पुट किया h = tan थीटा। तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के 11th के फॉर्मूले जो आपको याद करवाए थे सारे के सारे, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। अब 2 tan θ/1 + tan² थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब फिर वही बात सेम आ जाए, साइन इनवर्स साइन कैंसल तभी होगा जब ये रेंज में हो, तो अब वो मत उठा देना सेम, क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई है, वो अलग था ये अलग बन गया है। अब जो रेंज है वो mod h लेस देन इक्वल टू 1 है, तो रेंज का इफेक्ट पड़ता है, तो रेंज से क्वेश्चन चेंज होता है। इसका मतलब क्या है, h लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी ट्रिक है, जैसा दिया हुआ है वैसा नोट कर दें, जैसा मेरे को दिया हुआ है मैंने वैसा ही नोट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। इधर 1 था, दूसरी तरफ -1 लगा दिया, साइन चेंज कर दें, और साइन जैसा है इस तरफ है तो इस तरफ लगा दिया, ये बन गया से। अब x को लेट किया है, tan थीटा लेट किया है, तो पुट भी tan थीटा ही करना पड़ेगा। वहाँ sin थीटा लेट किया था तो पुट भी sin थीटा ही लिया था, tan थीटा -1 to 1। अब थीटा फाइंड करना है, तो tan के सबसे तो tan में 1 किस पर होता है, π/4 पर, और tan में -1 tan का भी नेगेटिव बाहर आता है, अभी बात की थी, -π/4 पर। जबकि 2 थीटा है तो 2 थीटा -π/2 से π/2 हो गया, और 2 थीटा क्या आ गया -π/2 से π/2। अब tan का यहाँ कोई रोल था वो हो गया, आपने रेंज यहाँ देखनी है तो 2 थीटा के अंदर चल रहा है, साइन इनवर्स की बात कर रहा है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो क्या उस रेंज में है, हाँ जी ये उस रेंज में है पूरा, दिख रहा है आपको साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 2 थीटा, और 2 थीटा अब क्या है tan इनवर्स h। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया 2 tan इनवर्स h। ऐसे ही आप बाकी फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते थे, जितने भी हैं ये सारे के सारे, ये आपके सारे इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपका डेरिवेटिव में भी काम आ जाए। ऐसे ही और फॉर्मूले देख ले, 3 sin इनवर्स h, वो 2 थे, ये 3 sin इनवर्स h का फॉर्मूला, sin इनवर्स 3h - 4h क्यूब। ये वैसे तो यहाँ से बनाते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है
साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देख लो यहीं से कुछ ना कुछ चेंज करते इसको बनाया गया है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यदि इसमें साइन थीटा तो एक्स लेट कर दे तो ये क्या बन जाएगा 3x, साइन थीटा तो एक्स कर दे माइनस 4x क्यूब साइन 8/3 थीटा। तो ये 3, ये वाला 3 यहाँ लिख दिया मैंने, ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इधर ले जाओ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, मान लिया ना, याद करने का तरीका 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कंडीशन ये हो। इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, बट +2 के लिए आपको चाहे मत याद रखें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ये कंडीशन है -1/2 to 1/2। 3 क्लॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है क्लॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और एक्स कंडीशन है 1/2 to 1, और 3 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x क्यूब मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1/√3। ये मैंने अब सोल्यूशन नहीं कर रहा, मैं सारे फॉर्मूले प्रूफ नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने 2 आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं। इसी प्रकार से आप इनको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले प्रूफ ना करें ये आप कर सकते हैं, और फिर भी तो डाउट लगता है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो फॉर्मूले आप खुद प्रूफ कर सकते हैं इस प्रकार से सारे के सारे। अब अपने 3 फॉर्मूले और रहे जो अपने याद रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस क्लॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। बट ये अपने इंटरवल में होता है, जैसे इन दोनों का इंटरवल सेम होता है -1 to 1। इसमें r होता है, पर जो वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते वो छोड़नी पड़ेंगी। इनका आपको पता है कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, जो इनके इंटरवल है उसी के लिए ये फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। बट अपने नॉर्मल याद रखना है +2 के हिसाब से, इसलिए इनका ये रिलेशन रहता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अपने क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मुख्य मान बताने हैं इनके। तो बड़ा इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यदि बेसिक क्लियर है तो देखिए सिंपल सा है। पहला हमारा एग्जांपल है साइन इनवर्स -1/2। अभी हमने जब फॉर्मूले देख रहे थे तो मैंने आपको सबसे पहला फार्मूला ये बताया था, एक फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स -x में माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, परंतु तभी बाहर आता है जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 उसके रेंज में हो। यही बात की थी ना आपने, -1 to 1 उसके रेंज में हो। तो ये देखिए 1/2 -1 to 1 उसके रेंज में है या नहीं है, तो माइनस बाहर आ जाएगा माइनस। अब साइन इनवर्स 1/2, और तो पता है साइन 1/2 किस पर होता है, आप चेक कर लीजिए। साइन 1/2 के मान आपने पढ़े हुए हैं, 1/2 आपने देखा हुआ है किस पर होता है, π/6 पर होता है। आंसर आ गया -π/6। क्या प्रॉब्लम था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। दूसरा जो वे है वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, वो पहले जनरल वैल्यू निकालनी पड़ती है, जनरल वैल्यू में पुट करना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है। उसका एक वे देख लीजिए, साइन इनवर्स -1/2, तो अपने कुछ भी लट कर लेते हैं थीटा, तो -1/2 आप बनाओगे साइन थीटा, साइन इनवर्स का ट्रांसफर कर दिया साइन थीटा। ये इसका सदन वे है, थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा। -1/2 रह गया, साइन इनवर्स चला गया, साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास -1/2 आ गई, माइनस ये रह गया। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 किस पर होता है, साइन π/6। साइन थीटा इक्वल टू, साइन में जो माइनस है वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है या बाहर आ जाता है। साइन का ऐसा फॉर्मूला होता है, 11th हमने देखा हुआ है कि माइनस डायरेक्ट अंदर चला जाता है। और देखो फॉर्मूला बनता है नहीं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n π + -1 पावर n अल्फा। ये इसका व्यापक मान जनरल सॉल्यूशन जो 11th में अपने पढ़े हुए थे। अब इसमें n बिलोंग्स टू z पुट करते जाओ। जैसे n बराबर 0 पुट करोगे तो n बराबर 0 से जो वैल्यू मिलती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। n बराबर 0 पुट करने पर ये 0, ये 1 -π/6 मिलेगा, -π/6 मिलेगा। तो ये थोड़ा लेंथी सा हो जाता है, वो थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में है। तो इसका शॉर्ट देखिए क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स में हमने बात की थी, इतनी नेगेटिव बाहर आ जाता है,
नेगेटिव tan इनवर्स √3। अब tan में √3 आपको पता है किस पर होता है, π/3 पर। प्रिंसिपल वैल्यू आती है -π/3। बस प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो उनकी रेंज में होती है। जैसे ये साइन की आपने पढ़ा हुआ है -π/2 से π/2 होता है, तो उसके बीच में है। और ये tan की आपने पढ़ी हुई है -π/2 से π/2 होती है tan इनवर्स के लिए, तो उसके बिलोंग्स कर रहा है, तो बन जाएगा। अब सेक इनवर्स डायरेक्ट है √2। यदि सेक इनवर्स मतलब वैल्यू याद नहीं आती तो आप इसको क्लोज में लिख लें, क्लोज इनवर्स 1/√2। उल्टा हो जाता है अंदर, ये भी एक एग्जाम्पल हमने देख लेते हैं ना, उसमें पता चलेगा सारा क्लास से चेंज होता है। तो सेक का उल्टा क्या होता है, क्लोज, तो वैल्यू अंदर वाली उल्टी हो जाएगी 1/√2। अपॉन मत लेना 1 क्लोज इनवर्स, ऐसा नहीं हो जाएगा, ये वैल्यू अंदर वाली चेंज हो जाती है। और क्लॉस में नेगेटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव हो तो फिर क्या होता है, देख ले पॉजिटिव डायरेक्ट है किस पर होता है, π/4 पर। और ये क्लॉस के वैल्यू में है किस में, 0 to π में, तो ये इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है π/4 आदि। ठीक है, अब ये इसका π/4 हो गया। अब नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, यदि क्लॉस के अंदर माइनस है तो उसके लिए जो सॉल्यूशन रहता है वो क्या रहता है, उसके लिए फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। क्लॉस इनवर्स x के लिए होता है π - क्लॉस इनवर्स x। यदि क्लॉस इनवर्स का नेगेटिव आपने रिमूव करना है तो वो होता है π - क्लॉस इनवर्स x। यदि कहीं मिस्टेक रह ली हो तो उसे सही कर लेना, ये फार्मूला होता है। तो क्लॉस इनवर्स -1/2 का फार्मूला क्या होगा, π - क्लॉस इनवर्स 1/2 π-। अब क्लॉस इनवर्स 1/2 किस पर होता है, आपको पता है ये π/3 पर होता है, π - π/3 2π/3। एलसीएम लेकर माइनस लिया है, क्लॉस इनवर्स 1/2 क्लॉस 1/2 π/3 पर होता है, तो ये π - π/3 कितना हो गया, 2π/3 हो गया। तो ये नोट कर लीजिए। फिर अपने इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, इसको इरेज करते हैं सारे को। स्टूडेंट्स अब इस पर डिस्कस करेंगे अपने, थोड़ा सा ये देखिए पीछे अपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था तो वहाँ जल्दी से ये लिख दिया था कि क्लॉस इनवर्स x इक्वल टू क्लॉस इनवर्स x, कि माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्लॉस में होता है। इसमें जो फॉर्मूला है वो सही कर लेना अपने नोटबुक में, तो ये होता है π - क्लॉस इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला लगता है। कि साइन इनवर्स -x में तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, और tan इनवर्स -x में भी माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। क्लॉस इनवर्स में माइनस है तो वो इस प्रकार से सॉल्व होगा माइनस, तो सेक इनवर्स में भी ऐसे सॉल्व होगा, तो सेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा, क्लॉट इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। और सेक इनवर्स में माइनस है तो वो इस प्रकार से सॉल्व होगा π - क्लॉस इनवर्स x। थोड़ा सा ये पीछे वीडियो जो उसमें थी थोड़ा चेंज कर लेना, इसलिए फॉर्मूला यही रहेगा क्लॉस इनवर्स -x का π - क्लॉस इनवर्स x। ये थोड़ा सा पीछे शायद तक श्योर नहीं है, शायद तक ऐसा हो सकता है कि पीछे मिस्टेक से गलत लिख दिया जब इसके फॉर्मूले अपने डिस्कस किए थे, तो उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब अपने इसको देखते हैं, इसमें ये लेफ़्ट साइड है, इसको ये प्रूफ करना है। क्लॉस के अंदर फंक्शन tan इनवर्स, उसमें फिर साइन, उसमें क्लॉट इनवर्स और ये x। अब इसमें देखिए वैसे तो इसमें रेंज मैटर करती है पर उसने रेंज तो नहीं दी। इट मीन दैट कि उसका जो x है वो अपने आप से इस प्रकार से उसने अरेंज करके दिया है कि वो सभी के लिए रेंज सेट कर रहा है, तो हमें इसमें रेंज का तो मैटर नहीं कर रहा। अब सॉल्यूशन करने के लिए लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। क्लॉस tan इनवर्स साइन, हमें सिर्फ x में चाहिए, मतलब ये फंक्शन रिमूव करने हैं। यहाँ साइन है, यहाँ क्लॉट है, तो मैं इस क्लॉट इनवर्स क्लॉस साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब करूँगा कैसे वो देख लें आप। क्लॉट इनवर्स क्लॉस साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। बट ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा वे है। यहाँ देखिए मेरे पास है क्लॉट इनवर्स x, मुझे इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूले बहुत से बताए थे, यदि वो फॉर्मूले थोड़े से याद ना भी रहें तो कैसे कर सकते हैं। इसको आप एक बार वाइलेट कर लीजिए। चलो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि ये x है, x के अपॉन में 1 है, बिल्कुल शॉर्ट में अपने बात कर लेते हैं। क्लॉट का जो फॉर्मूला अपने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बड़ा शॉर्ट है कि आप बेस को x ले दीजिए और परपेंडिकुलर को आप 1 ले दीजिए।
तो आप ये बता सकते हैं तो यहाँ से जो हाइपोटेनियस है वो क्या बनेगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बड़ा नॉर्मल सा है। किसी को भी इस तरीके से आप किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं प्लॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल रहा हूँ, आगे और बदलेंगे। तो देखिए प्लॉट इनवर्स को कन्वर्ट करना है तो प्लॉट इनवर्स में तो ना कुछ है, वैसे फॉर्मूला होता है इसका आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया एच परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या बना, रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लंब परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस रूट एच स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बन गया 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस 1। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वो होता तब है जब ये रेंज में हो, तो ये रेंज में अपने आप इस प्रकार से रेंज किया हुआ है कि रेंज में ही आ रहा है। तो शॉर्ट में ही चल रहे हैं अपने। बोर्ड पैटर्न भी है, बोर्ड में भी शो कर सकते हैं, ये चाहे ना शो कर रहे हैं डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। ये तरफ में हो गया प्लॉट इनवर्स क्या है, एच अपॉन 1 है। फॉर्मूला आधार बटे लंब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। दो साइड से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। साइन में बदलना है तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी 1 एच ये रहा, पुट कर दिया। पूरा लिखने का पैटर्न आप देखना चाहते तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लेते तो आपका ये बिल्कुल सही बोर्ड पैटर्न हो जाता। कि आपके पास प्लॉट इनवर्स एच है, इसे आप कुछ भी लेट कर लें वाई, तो एच इज इक्वल टू प्लॉट वाई। इनवर्स इधर ले देना, प्लॉट वाई इज इक्वल टू एच। प्लॉट वाई का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर लंब बटे आधार। तो लंब एच आधार 1, ये बेस ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस तो थ्योरम लगा आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, क्लरन 1 प्लस एच स्क्वायर। फिर प्लॉट वाई है तो आप यहाँ से साइन वाई फाइंड कर लें। साइन वाई क्या होगा पी अपॉन एच लंब बटे क्लरन पी 1 अपॉन एच। तो वाई क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एच स्क्वायर। वाई तो आपने लेट लिया था प्लॉट इनवर्स एच, तो प्लॉट इनवर्स एच की वैल्यू ये बन गई ना, वो शॉर्ट था बिल्कुल। फिर अब क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्लॉस टेन इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो टेन इनवर्स अंदर ये दोनों कैंसिल हो गए, रात क्या 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस 1। अब फिर शॉर्ट करना है तो ये क्या है क्लोस, ये क्या है टेन इनवर्स, इसमें कन्वर्ट कर लो क्लोस इनवर्स में, फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब टेन इनवर्स है तो आप इस प्रकार के प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे इरेज कर देते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर लें इसको, वाई तो पहले कर लिया था तो आप इसे अब नया चेंज कर लें, जेड लेट कर लें। तो 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टेन जेड। सेम उसी प्रकार से फिर यूज करें। टेन जेड का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बेस अपॉन लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी की वैल्यू 1, अब ये नए के लिए है, और जो आधार बी है उसकी वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1, एच रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस इस बी की स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2। आपने बदलना क्या है क्लॉस, तो क्लॉस ये टेन जेड था, आप क्लॉस जेड फाइंड कर लीजिए। क्लॉस जेड का फॉर्मूला बी अपॉन एच आधार बटे क्लरन, बी आधार कितना है एच स्क्वायर प्लस 1 और एच कितना है एच स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ गया रूट एच स्क्वायर प्लस 1 और रूट एच स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया रूट एच स्क्वायर प्लस 1 रूट एच स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका
क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपने कुछ और एग्जाम्पल देते हैं इसलिए। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अपने कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। सेथ स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस सेथ स्क्वायर क्लॉट इनवर्स 3 बराबर 15 या 15। इसे करने के कई वे हैं, 2 वे हैं। फर्स्ट जो वे है वो अपने देखते हैं, मैं ऐसे कर सकता था कि ये मेरे पास क्या है, सेथ स्क्वायर tan इनवर्स 2 है। मैं यहाँ सेथ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेता, सेथ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेथ स्क्वायर ये थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ ली बात। सेथ स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये पूरा का पूरा। सिमिलरली यहाँ तो सेथ स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस क्लॉट स्क्वायर और थीटा क्या है, क्लॉट इनवर्स 3। थोड़ा सा चेंज करता तो ये 1 और ये 1 ऐड होता रहता 2 प्लस। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, यदि हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है तो हम इसे tan थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा होल स्क्वायर, इन्वर्स में नहीं होता इसे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर। ये tan स्क्वायर थीटा तो tan थीटा होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्लॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए कैंसल, 2 प्लस ये 2 की स्क्वायर 4 प्लस ये दोनों कैंसल 3 की स्क्वायर 9। तो इतना हो गया 15। हो गया प्रूफ। सेकंड वे में आप लोग हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। सेकंड वे आप क्या कर सकते थे, जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, ये हमारे पास क्या है tan इनवर्स। फॉर्मूला लगाकर PBH बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का इसको किसमें कन्वर्ट कर लें, सेथ इनवर्स में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे थोड़ा सा हिंट देख लीजिए, पूरा सॉल्व आप कर लेना। सेथ स्क्वायर मेरे पास tan इनवर्स है, इसको मैं सेथ इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। tan इनवर्स 2 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, tan इनवर्स 2 इस अपॉन में क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। tan इनवर्स 2 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, P अपॉन B, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब 2 आधार 1 त्वरण अंडररूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सॉरी 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। सेथ का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बटे आधार, हाइपोटेनियस त्वरण बटे आधार बेस 1। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर पूरे पर √5 की स्क्वायर 5 आ जाएगी। ऐसे इधर वाला पार्ट सॉल्व करोगे, ये 10 बन जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका हिंट दे दिया, दोनों ही वे अकॉर्डिंग टू बोर्ड सही हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है, बेटर वे है, अच्छा है, शॉर्ट भी है। अब ये क्वेश्चन है लॉस इनवर्स x प्लस लॉस इनवर्स y प्लस लॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई, ये गिवन है और इसमें हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। बड़े इजी क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस है। इधर क्लोज में 3 हैं, हमने फार्मूला 2 का पढ़ा है, तो सॉल्यूशन करते समय क्या करते हैं, जो गिवन है लॉस इनवर्स x प्लस लॉस इनवर्स y प्लस लॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई। थोड़ा सा चेंज करते हैं, लॉस इनवर्स 2 तो इधर रख लेते हैं, इतनी भी 2 तो, और a का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, 2 रख लेते हैं कोई भी, और a को उधर राइट साइड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लॉस इनवर्स x प्लस लॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। लॉस इनवर्स देख लो, यहाँ कहीं भी उसने रेंज नहीं दी, इट मीन कि अपनी बुक में जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू रेंज सारे सेट किए हुए हैं। एच वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं और पुट करने हैं और कुछ भी नहीं है। ये लॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ एक बड़ा इजी फॉर्मूला लग रहा है जो अभी डिस्कस किया था और बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक गलत हो चुका है पहले, तो उसको सही कर लेना। यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है वो ये कर रहा है, लॉस इनवर्स माइनस जेड जो होता है वो क्या होता है, पाई माइनस लॉस इनवर्स जेड, यही फॉर्मूला होता है। लॉस इनवर्स माइनस जेड का, तो पाई माइनस लॉस इनवर्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं, लॉस इनवर्स माइनस जेड। दोनों तरफ से लॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया,
दोनों तरफ क्लोज इनवर्स है, दोनों तरफ छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, कुछ भी कह दें, बस तलाटने का निशान लगाना नहीं है, ऐसे तलाटना नहीं, तक नहीं करना, बस लेफ्ट कर देना है, छोड़ देना है। और जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। अब रूट आ रहा है, इस रूट का सॉल्यूशन करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्लेयर काफ़ी लेंथ हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो स्लेयर इजी हो जाएगा। वो नेगेटिव जेड तो ट्रांसपोर्ट कर दो, इधर ले आओ, और ये नेगेटिव सारा उधर ले जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये स्क्वायर कर दिया। आप नोटबुक में जब भी नोट करेंगे, बोर्ड में करेंगे, तो आपको एक स्टेप को शॉर्ट करना पड़ेगा, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। ये स्टेप भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, फार्मूला भी आएगा, ये आएगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा बोथ साइड्स क्लियर करने पर। वो एक दो स्टेप बढ़ेंगे, वो आप कर लेना, मैंने शॉर्ट में कर दिया, तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है इस वजह से। ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी रूट स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, नॉर्मली है। थोड़ा सॉल्यूशन करना है, इधर क्या है जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, वो माइनस वाई स्क्वायर इधर ले आओ प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्या टिपिकल था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, प्रूफ करेंगे सिमिलरली। ऐसे सारे क्वेश्चन होने हैं, तो बड़े क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन करना थोड़ा सा बड़ा लगता है हार्ड कुछ भी नहीं। क्लॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस क्लॉस इनवर्स वाई बाय बी इक्वल टू अल्फा, प्रूफ ये करना है। जब प्रूफ करना है वो बात देते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। लेफ्ट तो सॉल्यूशन में क्या गिवन है, क्लॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस क्लॉस इनवर्स वाई बाय बी इक्वल टू अल्फा। तो अब तो इधर दो ही है, क्लॉस इनवर्स और क्लॉस इनवर्स, तो दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लॉस इनवर्स फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेकंड, ये होता है ना एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई, रूट ऑफ 1 माइनस फर्स्ट क्वांटिटी की स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सेकंड की स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। क्लॉस इनवर्स को ट्रांसपोर्ट कर दो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और क्लॉस अल्फा। सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा बन गया क्लोज। इसलिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, हमें रूट हटाना है। तो हम ऐसे करते हैं एक्स वाई अपॉन ए बी, वो क्लॉस अल्फा इधर ले आओ माइनस क्लॉस अल्फा, ये नेगेटिव क्वांटिटी पूरी उधर ले जाओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बोथ साइड लगा दो स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर, इधर वर्क करोगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस क्लॉस अल्फा होल स्क्वायर, और इधर जैसे ही स्क्वायर करोगे रूट रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इधर वाला इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इधर वाला नोट हो चुका है सारा। देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिला हमें। स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्लॉस स्क्वायर अल्फा ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टू फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होगी। अब जो चाहिए वो देख लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो ये देख लिए ये नेगेटिव है, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है इसको ट्रांसपोर्ट किया पॉजिटिव हो गया, और इधर रह गया 1।
तो ये क्वांटिटी तीनों सॉल्व हो गई, दोनों नेगेटिव इधर अदर पॉजिटिव 1 रह गया, ये नेगेटिव है यहीं रख दिया और ये पॉजिटिव है ट्रांसपोर्ट करके इधर कर दिया। सॉल्यूशन प्रूफ हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी क्लोज अल्फा। प्रूफ हो गया, सिर्फ इधर चेंज हो गया थोड़ा सा, हमारे तो चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और हमारे पास 1 माइनस लॉस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया प्रूफ। तो आप इसे नोट कर लेना नोटबुक में अपने, और ये अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक जगह पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक रही थी, वो आप लोग सही करवा दी। फिर बता देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूले में माइनस बाहर आ जाता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूले में माइनस फिर बाहर आ जाता है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट है, लॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस लॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 3 वो थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस लॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। बाकी सारे फॉर्मूले तो बड़े अच्छे से प्रयास किया है एक्सप्लेन करने का। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, या तो आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक रह रही है तो हो सकता है तो मिस्टेक रह रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता दें, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। और ये कुछ एग्जाम्पल्स अपने लिए हैं जिसका आप अपनी बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसलिए और एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ, ताकि आप लोग ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो इसलिए इंपॉर्टेंट ये सारे एग्जाम्पल जितने भी अपने लिए हैं, ये कंपटीशन में या +2 बोर्ड्स में तभी पूछे गए हैं। तो बड़े सिंपल से वैसे अपने समझने का प्रयास किया है। फिर भी तो डाउट आप लोग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी के कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स जो कंपटीशन में आए हुए हैं या हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेज हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और आप तब तक के लिए प्रैक्टिस करें इस चैप्टर के लिए। ये हमारा बोर्ड बुक का 2nd चैप्टर है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं। और हमें ऐसी आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।